हाँ वर्किंग करो सर, एक्चुअली हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वर्किंग से क्या होता है हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। ओके तो भी चलेगा, ओके विदाउट वर्किंग भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मार्क्स रहता है ना वो, अगर नहीं कटना जो मार्क्स कटने वो कट जाएंगे ना आपकी वर्किंग में। वर्किंग करने के सकते है ना। Ajay Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at par. Whole issue was underwritten by XYZ. मतलब क्या? कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है और 1 लाख शेयर इशू करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? XYZ अंडरराइटर। अच्छा इनका रेशियो क्या दिया है? ये जीएल रेशियो क्या है बेटा? ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर दे देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में देखा था तो ग्रॉस लायबिलिटी दिया था 30 20 एंड 10 30 20, वो डायरेक्टली आपको ग्रॉस लायबिलिटी का शेयर दिया था। यहाँ पे आपको ग्रॉस लायबिलिटी का शेयर नहीं रेशियो दिया है, तो हम लोग पहले ग्रॉस लायबिलिटी का शेयर निकाले है ना। तो कैसे निकालेंगे सर? ग्रॉस लायबिलिटी क्या है हमारा? रेशियो दिया है सर आपको 5 3 2, इसको डिवाइड कर देंगे x y और z। आप मुझे बताओ आपका पब्लिक इशू कितना है, इशू कितना कर रहे हैं? तो वो आपको लेना है 1 लाख शेयर इनटू व्हाट 5/10, फिर बाद में 1 लाख शेयर्स इनटू 3/10, फिर 1 लाख शेयर्स इनटू 2/, क्लियर विद दिस? मतलब आप 1 लाख शेयर जो है वो पूरा कोई x नहीं बेचने वाला है, x का हिस्सा सिर्फ 5 और फिर उसके बाद y का जो हिस्सा है वो 3 के बराबर है और z का हिस्सा वो 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख शेयर को बांट देंगे। तो व्हाट इज द गारंटी टेकन बाय x? कितना शेयर आ रहा है? 50,000 विल बी सोल्ड बाय x है ना। 50,000 शेयर x बेचने वाला है, उसकी गारंटी ले रहा है। y बताओ सर कितने शेयर? 30,000 शेयर्स बेचेगा और z कितना बेचेगा? 20,000। सर टेल मी व्हाट इज द टोटल शेयर इनका हो गया 1 लाख। हां मतलब टोटल 1 लाख शेयर जो है इसमें से इस 1 लाख शेयर में 50,000 शेयर बेचने का जो रिस्पांसिबिलिटी है वो x का है, y का 30,000, z का 20,000। क्लियर विद दिस? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? आगे देखो ये फॉर्म अंडर राइटिंग। व्हाट इज फॉर्म अंडर राइटिंग शुरू बेटा? अंडर राइटर्स को भी एडवांस में बुकिंग कर देते हैं कि हमें भी इतना शेयर्स खरीदना है, बाद में बचे ना बचे हम लोग पहले से कुछ बुकिंग कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्म अंडर राइटिंग। ये शेयर लोग खुद खरीद लेते हैं, इनका फॉर्म को खुद सबमिट कर देते हैं, तो ये फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक कितना है सर? हाँ तो सर याद रखिए 50,000 जो फॉर्म्स आए किससे आया? पब्लिक से। अब आपको पता है पब्लिक में 2 टाइप के फॉर्म्स होते हैं, मार्क्ड और याद आ रहा है? मार्क्ड फॉर्म्स कौन देता है? पब्लिक कंपनी को। अनमार्क्ड भी कौन देता है? पब्लिक कंपनी को। बराबर है कि नहीं? तो इस 50,000 के अंदर मार्क्ड भी और अनमार्क्ड। बताओ सर मार्क्ड कितना है मेरे पास? मार्क्ड कितना है सर? टेल मी। मार्क्ड फॉर्म्स कितने हैं मेरे पास? x y और z। x का कितना है सर? 25,000 है, 10,000 है और 5 है तो 5 करो उसको 5,000 सर। क्वेश्चन में चेंजेस है 5,000 टोटल कितना है?
40,000, मतलब मार्क फॉर्म्स जो है वो 40,000, और मार्क से 10,000 तो अनमार्क 10 बचेगा, क्योंकि टोटल पब्लिक से कितना है 50, और पब्लिक से जो फॉर्म्स आता है उसके तो दो टाइप के फॉर्म्स रहते हैं, मार्क 10, अनमार्क। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टोटल फॉर्म्स जितने आए हैं, टोटल फॉर्म्स फ्रॉम पब्लिक कितने आए हैं, टोटल फॉर्म्स फ्रॉम पब्लिक 50,000, इसमें हम दो पार्ट कर देंगे, क्या 48 मार्क कितना होगा सर 40,000, और जो बचेगा वो अनमार्क होगा, तो ये 10,000 आएगा अनमार्क। समझ आ क्या सर, टोटल एप्लीकेशन में क्या करना है, मार्क को हटा देना है, जो बचेगा वो अनमार्क। क्लियर विद दिस? सो दिस इज द वर्किंग वी हैव टू डू, और उसके बाद स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर, ये वर्किंग आप शुरुआत में बनाओ, और बनाओगे तो 2-3 मिनट लगता है सर, थोड़ा इजी रहता है। हो गया? अब इसको हम फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। फॉर्मेट बनाओ स्टूडेंट, बनाते हैं फॉर्मेट, एज इट इज फॉर्मेट बना दो। फॉर्मेट ये रफ कर देता हूँ सर मैं।
लोग यहाँ पे टॉप पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स, बेसिस, बेसिस के बाद x, y, z and then total. Basis x, y, z and then total. चलो पहले हम फॉर्मेट, जब भी आप ये बना रहे तो फॉर्मेट एज इट इज लिख लेना। पहला फॉर्मेट क्या है सर? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद लेस मार्क एप्लीकेशंस, मार्क एप्लीकेशंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, एप्लीकेशंस पूरा लिखा, बैलेंस लेस व्हाट? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, फिर बैलेंस है, फिर लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, ओके देन बैलेंस। और अगर ये वाला बैलेंस अगर प्लस माइनस जो आता है माइनस, उसको बोलते हैं सरप्लस, ओके। चलो पहले क्या लिखेंगे सर? ग्रॉस रेशियो क्या था? रेशियो क्या था? 5:3:2 है ना। x का क्या अमाउंट है? 50,000, 30,000 and 20,000. Total comes to 1 lakh. Okay. अब आपके पास मार्क एप्लीकेशन की बात करें तो मार्क एप्लीकेशन ऑलरेडी गिवन है, दिए रहते हैं सर। इधर मार्क एप्लीकेशन कितना है? 25,000, 10,000 and then 5,000. माइनस करो सर, टोटल कितना आता है? इन सबका टोटल पहले ले लो, फिर माइनस करो। अब आप टोटल लेंगे 50 minus 25, 25, 20, 15 ना, 60,000। अच्छा बताओ सर अनमार्क कितना है? 10 ये देखो 10 देना है क्या? इसको हम रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 है ना। कितना आ रहा है? 5,000, 3,000, 2,000। कितना बचता है इसका बैलेंस? 20, 17 and 30 और फिर होता है 50। अच्छा फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है इसका? 10,000 है दिया है, देखो क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग। और दूसरा 8,000। नेक्स्ट 5,000, 23 ना, फॉर्म का टोटल 23 आ रहा है ना। कितना बचता है इसका बैलेंस? 10,000 बचेगा, 9,000 बचेगा, 8,000 और ये हो गया 27 बैलेंस। क्या बताओ किसी का सरप्लस आ रहा है? किसी का भी सरप्लस नहीं है, तो यानी हमारे हो चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसी को हम बोलते हैं क्या मालूम है? नेट लायबिलिटी। मतलब x ने और इतना शेयर बेचना बाकी है, y का 9,000 शेयर बेचना बाकी है, z का टोटल 27,000 अभी भी शेयर्स बिकना बाकी है। क्लियर विद दिस? अभी सुनो 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 सुनो, ये कौन खरीदेगा सर? ओके सुनो सुनो, भाई मत करो। x कितना खरीदेगा? 10,000, y कितना खरीदेगा? 9,000 और ये
इसमें हम ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटर। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी चेंजेस कर लेना आप लोग, वो मैं आपको बता दिया हूँ। फर्म अंडरराइटिंग, अब इसमें फर्म अंडरराइटिंग हम ऐड करेंगे। कितना है फर्म अंडरराइटिंग? 10,000, 8,000 एंड 5,000। ओके, अब बच्चे बोलेंगे सर वापस क्यों ऐड किया है? वापस क्यों ऐड किया है? नेट लायबिलिटी क्या बता रहा है? एक्स को इतना शेयर और बेचना बाकी है, तो कौन खरीदेगा सर? एक्स खुद खरीदेगा। तो एक्स को 10,000 तो खरीदना है, प्लस उसने पहले से बुकिंग करके रखा है। 10,000 का बुकिंग उसने पहले किया है ना सर, तो बताओ एक्स को टोटल कितना खरीद? 20। समझा? 20 क्यों? 10 है बैलेंस, ये बैलेंस एक्स को खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? उसने शेयर अभी बेचा नहीं। प्लस 10 तो यही है, ऐड 10,000 जो उसने प्री बुकिंग किया है, तो उसका टोटल कितना हो गया सर? अच्छा, 9,000 शेयर उसने बेचा नहीं है, ये कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खुद खरीदेगा, प्लस उसने 8,000 का पहले से एडवांस बुकिंग किया है, टोटल कितना खरीदेगा? हाँ, तो हमें नेट लायबिलिटी के बाद ऐड क्या करना है? फॉर्म अंडरराइटिंग, तो हमको मिलेगा टोटल लायबिलिटी। क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो टोटल लायबिलिटी क्या बता रहा है कि उसका पहले का बुकिंग प्लस बैलेंस वो मिला के उसको कितना खरीदना है। समझा? अच्छा, 8,000 उसका बैलेंस है, प्लस 5,000 उसने पहले बुकिंग किया, टोटल कितना हो गया? This comes to 23. अब देखो सोचो, अब सुनो, हमने टोटल कितना शेयर बेचने के लिए लिया? पब्लिक ने कितना लिया उसमें से? 50। अंडरराइटर को 50 लेना, ठीक है? 1 लाख में से पब्लिक ने 50 लिया है, 50 बचा है, कौन लेगा सर 50? फाइनल आंसर ये मैच होना चाहिए, तो अपना आंसर राइट। सरप्लस आए तो भी हम आगे नहीं करते जाएंगे, वैसे ही लास्ट में आंसर मैच हो। क्लियर है? अभी तो बहुत सम्स करने हैं हम लोगों को, बट एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी हमने पब्लिक इशू किया है उसमें से पब्लिक ने कितना लिया? 50। आउट ऑफ दैट बचे हुए शेयर कौन लेगा? अंडरराइटर। तो 50 पब्लिक हो गया, 50 अंडरराइटर्स। तो टोटल लायबिलिटी कितना अंडरराइटर्स का? 50। समझा? तो वी हैव टू चेक द आंसर दिस वे। ओके,